नमस्कार, स्वागत करते हैं इस चैनल पे। आइए आज सीधे आपको ले आते हैं जमुई के महावीर वाटिका। महावीर वाटिका में हिंदू स्वाभिमान जिला जमुई के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता का जो है सम्मान करने का संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया और कई यहाँ पे उपस्थित हिंदूवादी नेता उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या हिंदूवादी नेता कहते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हिंदुओं को सजग होके और अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ उनका बयान आता है। आपको इस पूरे वीडियो में दिखाने का काम हमारे बीच जमुई नगर परिषद के उप चेयरमैन आदरणीय नीतीश भैया जुड़ रहे हैं। इनसे मैं कुछ आज बात करने के लिए आया हूँ, कार्यक्रम के दौरान मिले हैं। सबसे पहले तो भैया आपको इस चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है भैया, ये इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, क्योंकि हिंदू स्वाभिमान के बैनर तले पूरे जमुई जिला में 20 स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई थी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर 22 जनवरी को। और हिंदू स्वाभिमान का शुरू से यह उद्देश्य रहा है कि हिंदुओं के अंदर जागृति पैदा करना, उसको जगाना, और जो सोई हुई अवस्था हिंदुओं की हो चुकी है उस सोई हुई अवस्था से, निद्रा से उसको उठा करके और उसको एक सशक्त हिंदू बनाना। हिंदुओं के लिए दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो है हिंदुओं को जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार अभी देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कई आतंकवादी हमलों को भी देश भर में पूरे अन्य संगठनों के द्वारा जो है अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक संगठन के नाते? देखिए, हिंदुओं की सुरक्षा ये सरकार का दायित्व है, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 370 जब समाप्त हो गया कश्मीर में, और उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सभी लोग ज़मीन खरीदेंगे, जगह खरीदेंगे, वहाँ प्रॉपर्टी बनाएंगे, लेकिन स्थिति ठीक उससे के विपरीत हो गई। वहाँ हिंदू व्यवसायियों की चुन चुन करके आतंकवादियों के द्वारा हत्याएं लगातार होने शुरू हो गई। तो आज भी स्थिति परिस्थिति वही है, आज भी कुछ उसमें बदलाव नहीं हुआ है। लोग डर के मारे वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, और जिन जिन लोगों का जो जमीन छीन लिया गया था और जिन जिन लोगों को वहाँ से मार काट के भगाया गया था, लाखों कश्मीरी हिंदुओं को, और आज भी उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा हम लोगों ने अपेक्षा किया था। तो इसके लिए सरकार को एक ऐसा ठोस कदम और ठोस नीति तैयार करना होगा और कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। ये केवल भाषणबाजियों से काम होने वाला नहीं। तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि अब हम लोग संविधान के अंतर्गत आ गए, तो संविधान में तो हिंदुओं की कहीं कोई जगह ही नहीं है। आज भी हिंदूवादी सरकार होते हुए भी हिंदुओं के लिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, उसको आज तक भारत सरकार ने हटाने का काम नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अब ये सरकार नहीं हटाएगी तो कौन सरकार हटाएगी? क्या कांग्रेस की सरकार से हम कोई अपेक्षा तो कर सकते नहीं है? कांग्रेस की सरकार से कोई भी हिंदू अपेक्षा 1% भी नहीं कर सकता है। अभी सरकार से अपेक्षाएं हैं, और ये सरकार भी निद्रा में सोई हुई है। आज 2 टर्म इनका पूरा हो चुका है, फिर तीसरा टर्म आ रहा है, और प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई तो तीसरा टर्म भी आएंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे और पूरे संसद भवन के सभी लोगों तक यह बात पहुँचे कि जो हिंदुओं का विनाश करने के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, एक बार में तुरंत और इस 2024 के चुनाव से पहले उन सभी कानूनों को रद्द किया जाए और हिंदुओं के लिए ठोस कानून बनाया जाए, ताकि हिंदुओं की सुरक्षा और समृद्धि हो सके। अभी ज्ञान वापी का जो मुद्दा था उस पे हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया हुआ है और एक मुस्लिम नेता है ओबीसी, उसके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम जो है पुनः मस्जिद को जो है मस्जिद का जो ढांचा है उसको हम पुनः अपने कब्जे में लेंगे, और जो हिंदुओं के द्वारा ये फैसला किया गया है हिंदू सरकार के द्वारा, उसको जो है वापिस करने का एक बहुत बड़ा मोर्चा वो लोग कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग संविधान को कभी भी आज तक जीवन में नहीं माने। ये लोग शरिया कानून के अनुसार चलते हैं, ये लोग अपने आसमानी किताब के अनुसार चलने वाले कीड़े हैं। इसलिए इन कीड़ों की क्या बात की जाए। और जो सरकार जो अभी निद्रा में सोई हुई है, ऐसे घटिया बयानबाजियों को सुनने के बावजूद भी
वो सरकार क्या कर रही है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। अब हम लोग कानून को अगर यदि अपने हाथ में लेते हैं तो संविधान के अनुसार हम लोगों पर भी कार्रवाई होनी तय है। तो हिंदुओं पर तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है, लेकिन ऐसे कीड़ों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसका एक छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, इसने ये कहा था कि आधे घंटे के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे 25 करोड़ 100 करोड़ का क्या कर सकते हैं, है ना। पूरा भारत के बच्चे बच्चे को उसका ये वाणी जो है सो आज तक जो है सो नहीं भूला है कोई। तो ये लोग आखिर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती क्यों नहीं, सरकार को आखिर इससे फायदा क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो रहा है तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, एक और लास्ट अंतिम सवाल है भैया। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोग के लिए शरिया कानून, मतलब शरिया के हिसाब से ही वो अपना सारा दिनचर्या चलते हैं, उस प्रकार से क्या लगता है कि हिंदुओं को एक अलग हिंदू संसद होनी चाहिए? इस पे क्या राय है? देखिए, हिंदू संसद हो जाए या कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। यहाँ जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, केवल उन उपदेशों का यदि पालन कर लिया जाए तो हमें किसी संसद की और किसी चीज की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि हिंदुओं को नेताओं की चमचागिरी करने से और दलाली करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, और हिंदू की बात वो खुल के कर नहीं पा रहे हैं, और नेताओं के पीछे इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लगाने में व्यस्त हैं। हिंदुओं को ये लगता है कि हमने बीजेपी में बटन दबा दिया, हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, इस गलतफहमी को त्यागना होगा। सारे कार्य सरकार और पार्टियां नहीं कर सकती हैं, उसमें से 80% 75% कार्य हम हिंदुओं को ही करना है। लेकिन कुछ हिंदुओं ने ये मानसिकता पाल रखी है इस देश के अंदर कि हम केवल बटन दबा दिए और हमारी हिंदू की जो है सो जो फॉर्मेलिटीज है, जो हिंदू होने का जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया। ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिया था, उन उपदेशों के ऊपर वो चलने का कार्य करें, अन्यथा धर्म बचने वाला नहीं है। एक छोटा सा और सवाल है भैया, मन में जो मेरा खलसक है उसको मैं पूरा करना चाहूंगा। कहा जाता है कि हिंदुओं के जो चंदा होता है, यानी मंदिरों में जो चढ़ावा देते हैं, अन्य जो चंदा चिट्ठा करते हैं, वो हिंदुओं अपने मंदिर का उत्थान के लिए देते हैं, ना कि वो देश के विकास के लिए। ये स्पष्ट में बता दूं। तो ऐसे में चंदा का पैसा तो सरकार के अधिकोष में चला जाता है, लेकिन अन्य जगहों पर जो भी चंदा होता है उसका अधिकोष सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मस्जिदों में दिया गया दान का पैसा वो देश के विकास में नहीं लगता है, लेकिन मंदिरों में दिया हुआ दान का पैसा ये सबके विकास में लग जाता है। बिल्कुल, मंदिरों का जो पैसा है वो गौ सेवक के भी विकास में लगता है और गाय खाने वाले लोगों के भी विकास में लगता है। तो इसका मैं खुलेआम विरोध करता हूं, और भारत की जो हिंदूवादी जो सरकार कहलाती है, मैं उस सरकार से भी ये निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस घटिया कानून को रद्द कीजिए और हिंदुओं को बरगलाना बंद कीजिए। अन्यथा हिंदुओं के हाथ से ये दिन समय निकलता जा रहा है बड़ी तीव्र गति से, और जिस प्रकार से जिस भी धर्म का पैसा जिस प्रकार से प्रयोग हो, यदि मंदिरों का पैसा अगर देश के विकास में लग सकता है तो फिर मस्जिदों का पैसा देश के विकास में क्यों नहीं लग सकता, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि मस्जिदों का पैसा देश के विकास में नहीं लगता है तो फिर मंदिरों का पैसा देश के विकास में क्यों लग रहा है? ये दोहरी नीति और ये पक्षपाती रवैया और ये अन्याय केवल मंदिरों और हिंदू समाज और सनातन संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज इतने वर्ष हो गए परंतु अभी तक उस पर कानून संशोधन नहीं हुआ। आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे भैया, जो घर में दुबके हुए हैं, अपने सनातन संस्कृति और अपने विरासत को भूल के जो है अपनी दूसरी दुनिया में, जो अलौकिक दुनिया में घूम रहे हैं, उसका पते न है कि कुछ ही है सनातन और कुछ ही है, पते नहीं चलता है भैया। ऐसे युवा को क्या करना चाहेंगे? ऐसे युवा को दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि नेताओं की चाटुकारिता और दलाली बंद करें। किसी का आप समर्थक है वो एक अलग बात है, लेकिन एक होता है चाटुकारिता करना, दलाली करना, वो दूसरी बात हो जाती है। वो सबसे पहले बंद करें।
और दूसरा चीज कि जिस प्रकार से आप देखिए कि मुस्लिम समाज के लोग किसी भी पार्टी में रहते हैं, कोई भी नेता मुस्लिम समाज के विरुद्ध और इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगर कोई भी नेता या कोई भी पार्टी के लोग अगर ये बात बोल देंगे इस्लाम के विरुद्ध, तो सारे मुसलमान उसके विरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन हिंदुओं में उल्टा नियम है। आप प्रभु श्री राम को गाली देने वाले इतने सारे नेता हैं, आरजेडी, जेडीयू, बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं, है ना। और कितनी पार्टी है, सारी पार्टी तो लगभग यही है। तो ये सारे पार्टियों के नेता कितना भी प्रभु श्री राम को गाली दे दें, गंदी गंदी बातें कह दे देवी देवताओं के बारे में, फिर भी देखिएगा कि उनके पीछे हिंदू जो है सो इनकलाब और जिंदाबाद करते हुए नजर आता है। क्योंकि पैसा का कारण होता है, जातिवाद का कारण होता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो ये दलाली और ये चाटुकारिता जब तक हिंदू समाज बंद नहीं करेगा, तब तक हिंदुओं का कभी भी जीवन में भला नहीं होने वाला है। और यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म के प्रति वफादार हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदू समाज के लोग भी अपने सनातन धर्म के प्रति ईमानदार और वफादार रहें। और जो भी नेता, जो भी पार्टी के लोग अगर सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ बोलते हैं या उंगलियां उठाते हैं, तो सारे हिंदू उस पार्टी का, उस नेता का खुलेआम विरोध कर दे और चुनाव में उसको हरवा दे। देखिए सारे नेता हिंदुओं के पैर के नीचे आ जाएंगे। हिंदू स्वाभिमान के धर्म रक्षा प्रमुख हैं हमारे बीच मनीष पांडे बाबा जी जुड़ रहे हैं। मैं इनसे आज के युवाओं के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा जी, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूं। पहले तो स्वागत है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी। आज के जो युवा, भटकते युवा आप बाबा हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज जो भटके हुए युवा हैं, वैसे अपने सजग राहों पे कैसे चल पाए, इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं तो अभी भेड़ जैसे हैं, जिधर झुंड चलता है उधर दौड़ पड़ते हैं। अगर कोई नेता कह दे कि मेरे पीछे इतना हम तुमको दे रहे हैं, तो उधर दौड़ पड़ते हैं। हम सभी से निवेदन करेंगे उन युवाओं से कि अपने संस्कार को, संस्कृत को और सांस्कृतिक को, इन तीनों को पहचाने और अपने धर्म पे चले। अगर उनको लगता है, लोग कहता है ना कि इसको पढ़ने से ये होता है, उनको अरे अपना हनुमान चालीसा है। बोले कि भटकने की बात से एक बात और हमारे समाज में जो कुरीति और लगातार देश भर में कई ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं अन्य संगठन और अन्य धर्मों के द्वारा, जो है लव जिहाद का बहुत बड़ा ट्रेप चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, लव जिहाद उन लोगों का एक षड्यंत्र है जो फंसाया जा रहा है। अब उसमें क्या है कि हमारे बहन को, हमारे बेटियों को एक दूसरे से मिला करके उसको, देखिए ना क्या करता है कि फंसाने के लिए कोई ना कोई उपाय लगाता है। अपने आप में कहता है कि देखो, हम वो कलाई बांध लेता है, चंदन कर लेता है और हमारी बहन बेटियों को फंसाता है। तो हम सभी बहनों से भी निवेदन करेंगे कि कोई भी सबसे पहले तो जिस माँ ने 20 वर्ष हमें पाली है, जिस माँ ने हमें अपना मानी है, उसको छोड़ करके किसी से भी प्रेम ये करना ही नहीं चाहिए। अगर प्रेम करना हो तो अपने माता से करें, अपने पिता से करें, जिन्होंने 20 वर्ष तुमको पाला है। और तुम उसको छोड़ करके जब जाते हो तो समाज पे क्या बीतता है, उस पे क्या बीतता है, माता पिता पे, वो वही जानते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि प्रेम किसी से करे, लेकिन सबसे पहले प्रेम करे ना। अगर करता है तो सब जाने कि जात, अब हम लोग को क्या, कम से कम धर्म को तो पहचाने। अब ऐसे नहीं कि अपना धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों में चल जाए। तो हम लोगों में कहा जाता है कि अगर अपने धर्म में मरना भला है, जलना भला है, लेकिन दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए। और जो ऐसे लोग करते हैं वो, उनको कहीं भी स्थान नहीं मिलता है, वो धोबी का कुत्ते हो जाते हैं, ना घर का ना घर। क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मण गोस्वामी, हिंदू स्वाभिमान का कार्यकर्ता हूँ। आज हिंदू स्वाभिमान जमुई के द्वारा आप सबों को सम्मानित किया गया, इसका क्या कारण था, क्या वजह था, क्यों सम्मान मिला भाई आपको? 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाला गया था, भगवा शोभा यात्रा। इसी कारण से सभी कार्यकर्ताओं जो इसमें सहयोग दिए थे, सहयोग किया था, उसको सम्मानित के लिए आज कार्यक्रम रखा गया था। क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा, गर्वित महसूस कर रहे हैं। हिंदू हित के लिए आगे क्या, कैसे कार्य करेंगे? और मजबूती के साथ काम करेंगे, और काम तो करते थे ही, लेकिन अब और बढ़ चढ़ के काम करेंगे।